चला गया कैसिमीरो टू यूनाइटेड चला गया। 60 मिलियन पाउंड प्लस 10 मिलियन पाउंड का एड ऑन, यानी कि 70 मिलियन पाउंड में एक ऐसा प्लेयर जो 31 होने वाला है कुछ महीने में। ठीक है, हाँ बोलोगे एज इज जस्ट नंबर। कैसिमीरो बिल्कुल फिट रहता है, फिटनेस अच्छी है उसकी। थियागो सिल्वा 36 साल की उम्र में जाके 2 साल से चेल्सी के लिए टॉप परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, रोनाल्डो अभी भी 38 साल की उम्र में गोल स्कोर कर रहा है। ऐसा नहीं कि 30 साल में कोई प्लेयर बुढ़ा हो जाता है या 32 साल में कोई प्लेयर बूढ़ा हो जाता है। इट्स अप टू इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल फिटनेस, किस प्लेयर की किस लेवल की फिटनेस है, कितना ज्यादा वो इंजरी प्रोन हो जाता है। कोई प्लेयर 34-35 तक भी अपने प्राइम में खेल लेता है और कोई प्लेयर 32 में भी बिल्कुल साइड हो जाता है ओनली बिकॉज ऑफ इंजरीज और जो कैरियर पे जो इंपैक्ट होता है उन इंजरीज का। ठीक है, अब बात करते हैं कि रियल मैड्रिड को कितना ज्यादा नुकसान होगा कैसिमीरो के जाने से और यूनाइटेड को कितना फायदा होगा कैसिमीरो के आने से। पहले बात करूंगा मैं रियल मैड्रिड की। बहुत सारे लोग ये लॉजिक दे रहे थे कि रियल मैड्रिड चौमैनी लेके आ गया है 100 मिलियन पाउंड में, 19 साल का लौंडा। रियल मैड्रिड लास्ट सीजन कामाविंगा साइन कर चुका है 22 साल का लौंडा। तो ये दो गाय अल्टीमेटली मॉड्रिच को रिप्लेस करेगा लॉन्ग टर्म में। मॉड्रिच 36 का हो गया है, क्रूज अभी 32 का है। क्रूज शायद 1-2 साल और 2-3 साल और निकाल ले, लेकिन मॉड्रिच को रिप्लेस करेगा कामाविंगा और चौमैनी रिप्लेस करेगा अल्टीमेटली कैसेमीरो को। लेकिन कैसेमीरो क्यों गया? पहली बात तो क्यों गया और रियल मैड्रिड को क्या फर्क पड़ेगा? देखो, टू बी होनेस्टली रियल मैड्रिड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जब कोई 31 साल का प्लेयर आके बोलता है कि मुझे जाना है, आई वांट न्यू चैलेंज, यू डोंट वांट टू होल्ड ऑन टू दैट वन। रियल मैड्रिड बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड है यार, वो इमोशन पे नहीं चलता, वो इमोशन पे नहीं चलता। उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जाने दिया था जब उनको लगा कि प्लेयर जाने को बोल रहा है और उनको लगा कि 100 मिलियन यूवेंटस दे रहा है, तो दे लेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो गो, क्लब का रिकॉर्ड स्कोरर। दे लेट सर्जियो रामोस, कैप्टन, लेजेंड, कल्ट लेजेंड, जो मर्जी बोलना है बोलो, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर, जाने दिया रामोस को। एट द सेम टाइम 36 साल के मॉड्रिच को अभी भी रोक के रखा हुआ है। तो रियल मैड्रिड अपने लेजेंड हो चाहे जो मर्जी हो, इमोशन को साइड में रख के अपना बिजनेस करता है। ठीक है, तो रियल मैड्रिड को लगा कि यार 31 साल का होने वाला है कैसेमीरो, एक उसको ऑफर आ रहा है, उसको डबल सैलरी यूनाइटेड दे रहा है, 215 के वो यहां ले रहा था, उसको 430 बोल दिया, वो जाना चाह रहा है। हमें 70 मिलियन यूरोज मिल रहे हैं 31 साल के प्लेयर के लिए जो हमें छोड़ के जाना चाहता है। हम क्यों उसको रोकेंगे? दे लेट हिम गो। ठीक है, रियल मैड्रिड को फर्क नहीं पड़ता भाई इन चीजों से। अब मैं बात करता हूं कि बिजनेस के एंगल से तो रियल मैड्रिड को फायदा है, 70 मिलियन पाउंड मिल रहे हैं कैसेमीरो के। लेकिन अब टीम की बात करते हैं, परफॉर्मेंस में क्या इंपैक्ट होगा। देखो कैसेमीरो कौन है? कैसेमीरो एक ऐसा मिडफील्डर है, डिफेंसिव मिडफील्डर, होल्डिंग मिडफील्डर, जो वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है करंट फुटबॉल में। बात करूं किस लेवल में, किस ब्रैकेट में मैं कैसेमीरो को रखता हूं? मैं कैसेमीरो को रखता हूं बुस्केट्स के ब्रैकेट में। मैं कैसेमीरो को रखता हूं रॉड्री जो 1-2 साल से परफॉर्म कर रहा है प्रीमियर लीग में मैन सिटी के लिए। फेबिनियो है, ये इस ब्रैकेट का, इस लेवल का मिडफील्डर है। टॉप 3 डिफेंसिव मिडफील्डर इन द वर्ल्ड कैसेमीरो। तो ऐसा प्लेयर आपको छोड़ के जाएगा तो क्लब को तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि रियल मैड्रिड के पास वो प्लेयर है, चौमैनी है, कामाविंगा है, दे कैन अल्टीमेट। अब पूरा डिफेंसिव रोल में चौमैनी पहले सीजन में कितना एडजस्ट होगा? हाँ, इतना जरूर होगा कि रियल मैड्रिड, शायद रियल मैड्रिड का जो केस है वो चैंपियन लीग डिफेंड करने के लिए, ला लीगा डिफेंड करने के लिए, उसमें एक ब्लो लगेगा। वो कैसेमीरो वाला एक्सपीरियंस वो टॉप 3 डिफेंसिव मिडफील्डर चौमैनी अभी नहीं है। वो अभी कामाविंगा एडजस्ट ही नहीं हुआ है। कार्लो एंचेलोटी ने स्टेटमेंट दी कि मैं जो ट्रेनिंग में वो जो स्किल्स देख रहा हूं चौमैनी से, कामाविंगा से, वो मुझे अभी टीम में जब मैं स्टार्ट करता हूं या बेंच से वो आते हैं, मुझे वो नहीं दिखती है। एंड दैट्स बिकॉज दिस शर्ट इज वे टू हैवी। इट्स अंडरस्टूडेबल कि उनको टाइम लगेगा कामाविंगा और चौमैनी को एडजस्ट होने में। तो बात यह है कि टाइम लगेगा, 1 सीजन लगेगा, 2 सीजन लगेगा। क्या रियल मैड्रिड ये अफोर्ड कर सकता है कि सीजन ला लीगा बारसा उनको पीछे पीछे भाग के आगे निकल जाए, बारसा ला लीगा ले जाए, या चैंपियन लीग में कैंपेन कहीं से खराब हो जाए उनका? क्या रियल मैड्रिड अफोर्ड कर सकता है? आप बोल सकते हो कि रियल मैड्रिड को कैसेमीरो के जाने से नुकसान होगा। इस बात को जो डिनाई करेगा वो मूर्ख आदमी होगा। बिकॉज जो कैसेमीरो करता है वो भी चौमैनी नहीं कर पाएगा। और वो वाइट मिडफील्ड में क्रिएट होता है जो कैसेमीरो को स्मार्टली टाइम्ड टैकल्स है, जो उसकी गेम अवेयरनेस है, जिस तरीके से वो गेम को रीड करता है कि कौन प्लेयर कहां मूवमेंट कर रहा है, जो उसकी पोजीशनिंग है, दैट्स एब्सोल्यूट बेस्ट यार। ही कैन किल काउंटर ऑफ अपोजिशन विद 1 टैकल।
ऑपोजिशन के काउंटर को स्टॉप करता था एक टैकल से, एक पोजिशनल अवेयरनेस से, अपनी पोजिशन अवेयरनेस से, वो इंटरसेप्शन दिखा के, ब्लॉक करके, टैकल करके। तो भाई गेम डिक्टेट करना कैसिमीरो को आता था। उस लेवल का मैं बॉल नॉलेज, उस लेवल का इंटेलिजेंस 19 साल के चौमेनी 22 साल के कामाविंगा से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। सो इट्स अ ब्लो फॉर रियल मैड्रिड। अब आप बोलोगे रियल मैड्रिड के लिए ब्लो है तो रियल मैड्रिड ने बेचा क्यों? मैंने बताया ना, रियल मैड्रिड इमोशन पे डिसीजन नहीं लेता। जब कोई प्लेयर जाना चाहे, 31 साल का होने वाला है और 70 मिलियन उसको मिल रहा है, तो रियल मैड्रिड विल टेक दैट कैश। इट्स कॉमन सेंस कि रियल मैड्रिड उस प्लेयर को जाने देगा। और हो सकता है इस विंडो नहीं तो अगला विंडो कुछ और इन्वेस्ट करने के लिए देखे। लेकिन फॉर चौमेनी इट्स अ बिग स्टेप अप। आई थिंक सम हाउ रियल मैड्रिड की मिडफील्ड हर्ट होगी और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मिडफील्ड से रियल मैड्रिड का परफॉर्मेंस हर्ट होगा। रियल मिडफील्ड क्या, मिडफील्ड इंजन है भाई, रूह, जिगर, जान, आत्मा होती है किसी भी टीम की। मिडफील्ड एक ब्रिज होता है जो आपके डिफेंस से ऑफेंस को लिंक करता है, और उस ब्रिज में दरार आ जाए, खाई आ जाए, तो अल्टीमेटली आप बीच में गिरोगे। वो आपका सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा डिफेंस और ऑफेंस में। ठीक है, तो रियल मैड्रिड के लिए डेफिनेटली क्वालिटी में डिप आने वाला है। अब बात करता हूं यूनाइटेड की। यूनाइटेड में एरिक टेन हैग को यह बात बहुत जल्दी समझ आ गई कि फ्रेड और मैकटोनमे की मिडफील्ड से मैं टॉप 10 में भी शायद प्रीमियर लीग के फिनिश ना करूं 38 गेम बाद। मैं गधा नहीं था जो फ्रैंकी डियोंग को पहले दिन से इतना पुश कर रहा था। मुझे पता था ये मिडफील्ड नहीं चलेगी भाई। ये मिडफील्ड से टॉप 6 के टॉप 10 भी भूल जाओ आप। तो 2 मैच में ही ये बात एरिक टेन हाग को समझ आ गई। क्लब के साथ बात हुआ, बोर्ड के साथ डिसीजन हुआ, और जो यूनाइटेड जो महीनों एक प्लेयर के साथ रूमर रहता है, लिंक रहता है, और महीने बाद भी डील नहीं हो पाती, उस यूनाइटेड ने 3-4 दिन के अंदर ये डील क्लोज कर दी कैसेमीरो वाली। इट लिटरली टुक 3-4 डेज टू यूनाइटेड टू क्लोज दिस डील। बहुत जल्दी सब कुछ घुमाना। इट्स लाइक वंस यूनाइटेड वर लिंक टू कैसेमीरो, पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, मुझे यकीन नहीं हुआ कि कैसेमीरो क्यों जाएगा छोड़ के यार, बट कैसेमीरो को ऑफर हुआ, कैसेमीरो टेम्प्ट हुआ, 70 मिलियन की फीस टेबल पे आई तो रियल मैड्रिड ने भी एक्सेप्ट की। प्लेयर ने बात की, प्लेयर चला गया, 2 दिन के अंदर सब कुछ डन हो गया। आज शायद मेडिकल हो जाएगा। लिवरपूल के अगेंस्ट मंडे को गेम है ओल्ड ट्रैफर्ड में। डेफिनेटली कैसेमीरो नॉट गोना स्टार्ट दैट गेम, बट वो साइड में रहने वाला है। कहीं भी बैठ के देखे, मेडिकल आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। सो 4 दिन में अल्टीमेटली सारी डील क्लोज होगी और एरिक टेन हैग को एक अल्टीमेटली एक कैसा प्लेयर मिला। जैसा मैं बोलता हूं ना कि आप जो मर्जी खिला लो, आपका डिफेंस जैसा मर्जी हो, आपके विंगर जैसे मर्जी हो, आपके अप फ्रंट आपका रोनाल्डो जैसा बड़ा शिकारी प्लेयर हो, पोचर हो जो 20 गोल मार के देगा, अल्टीमेटली टीम स्ट्रगल करेगी। बिकॉज मिडफील्ड में वो क्वालिटी नहीं है। मिडफील्ड में वो प्लेयर नहीं है जो टर्म को डिक्टेट करें, जो आपके सेंटर बैक से बॉल लें, आपके फुल बैक के साथ लिंकअप करें, आपका काउंटर हो रहा था उसको रीड करें, सेंस करें, इंटरसेप्शन करें, ब्लॉक करें, बेसिकली गेम डिक्टेट करें, गेम बॉस करें मिडफील्ड में ना। वो काम बिल्डअप क्या एरिक टेन हैग क्या चाहता है? एरिक टेन हैग चाहता है टू प्ले फ्रॉम द बैक। हाँ, उसके लिए डेविड डी गया, वो कीपर नहीं है। डेविड डी गया अच्छा शो स्टॉपर है, बिल्ड फ्रॉम द बैक, उसके फीट पे बॉल होती है, उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं है। जब सामने वाली टीम प्रेस कर रही होती तो डिफेंसिव मिडफील्डर उसने एरिक्सन को बॉल दे दिया, डिस्पाइट नोइंग कि एरिक्सन को 3 बंदे प्रेस करने आ रहे हैं। अल्टीमेटली एरिक्सन डिस्पोजेस हुआ और गोल हो गया। तो बिल्ड फ्रॉम द बैक डेविड डी गया की बस की बात नहीं है। नेक्स्ट डेविड डी गया होगा, इस सीजन तो मुश्किल लग रहा है। अगले सीजन डेविड डी गया पहला रिप्लेसमेंट होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का। यू कैन फकिंग नोट दैट। सेम फॉर डालो, सेम फॉर शॉ। टायरल मलेशिया आया, वो क्या कुछ करेगा अभी नहीं मुझे पता, लेकिन शॉ और जो डालोट है, इन दोनों की पेयरिंग फुलबैक वाली नहीं है। ना ये मॉडर्न फुलबैक है जो आगे जाके अंडरलैप, ओवरलैप या सिंक्रोनाइजेशन करे, विंगर के साथ क्रॉसेज डालें, कोई सप्लाई दे फाइनल थर्ड में। ना उनसे ये होगा, ना उनसे बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए उनकी वो क्वालिटी है फीट पे। तो अल्टीमेटली बहुत सारे लूप होल हैं। जिस तरीके से एरिक टेन हैग खिलाना चाहता है यूनाइटेड को, वो तरीका टीम अभी अडेप्ट नहीं कर पाएगी। हाँ, मिडफील्ड में ये जरूर हुआ कैसेमीरो के आने से ये सब चीजें होंगी। अब कैसेमीरो को टेक्निकल स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है, कैसेमीरो कोई जावी नहीं है, कैसेमीरो कोई इनिएस्टा नहीं है, कैसेमीरो को रॉड्री नहीं है जो गेम में 100 पास करेगा या 100 टचेस लेगा तो उसमें से 90 पास कंप्लीट करेगा, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव पास देगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट पास में एक्यूरेसी दिखाएगा, या फ्रैंकी डियोंग की तरह पैर पे बॉल चिपक के कंट्रोल करके बॉल कैरी करेगा। ये कैसेमीरो का काम नहीं है। कैसेमीरो की ये टेक्निकल स्ट्रेंथ नहीं है उसकी गेम की। उसकी गेम की स्ट्रेंथ है ही डज हिज अपोनेंट डर्टी। बॉल दूसरे अपोनेंट के पास बॉल जाएगा तो उसको प्रेस करने जाएगा, वो प्रेस करके टैकल करके धक्का मुक्की स्ट्रेंथ यूज करके बॉल छीन लेगा उससे, बॉल छीन के किसी को भी पास करे, बिल्डअप में हेल्प करेगा। अल्टीमेटली बॉल छीन के बिल्डअप में हेल्प करेगा। और
अपनी डिफेंसिव जो पोजिशनल अवेयरनेस है उससे इंटरसेप्शन करके अपोजिशन के काउंटर को किल करेगा। यानी आपकी 80% प्रॉब्लम कैसिमीरो मिडफील्ड में सॉर्ट आउट कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, एक बड़ा रिलीफ मिलेगा मिडफील्ड में। अब बात आती है बिल्ड फ्रॉम द बैक। डेविड गया उसके लिए फिट नहीं है, फुल बैक आपके उसके लिए फिट नहीं है, आपके विंगर इतना वाइडर रहते हैं तो उनके साथ लिंकअप के लिए वो आते ही नहीं, फुल बैक उतना लिंकअप उनका हो ही नहीं पाता, वो पोजीशन को प्रेस को हाफ लाइन से ज्यादा बीट ही नहीं कर पाते। अल्टीमेटली आपका डिफेंस इतना पीछे रह जाता है, मिडफील्ड आपकी कहीं कोई बिखरी रह जाती है और आपके जो फॉरवर्ड विंगर और फॉरवर्ड है बहुत ज्यादा आगे रह जाते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है टीम में। और अभी तो 2 मैच हुए यार, अभी तो 2 मैच हुए। मैं एरिक टेन है कि टैक्टिक्स को क्वेश्चन अभी नहीं करूंगा। आई नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, टू प्ले फ्रॉम द बैक, टू प्रेस हार्ड, टू प्रेस हाई ऑन द पिच, टू विन द बॉल हाई ऑन द पिच, टू क्रिएट मोर चांसेस, लिंकअप करना फुल बैक के साथ विंगर्स का। ये सब नहीं हो पा रहा है अभी। ये सब नहीं होगा जब तक आपका डेविड गया बैक में रहेगा, जब तक आपका डलॉट और शॉ जैसे फुल बैक रहेंगे, जब तक फ्रेड और मैकटोमिनी की मिडफील्ड रहेगी। दैट्स बिग रीजन फ्रैंकी डियोंग पहले दिन से फ्रैंकी डियोंग को चाहता था टेन हैग। दैट्स बिग रीजन कि कैसेमीरो की साइनिंग 4 दिन में डन होगी, 2 मैच सीजन के स्टार्टिंग में हारने के बाद। लेकिन एक सीजन तो पूरा लगेगा एरिक टेन हैग की टैक्टिक्स को जमीन पे उतरने के लिए। धीरे धीरे अगले सीजन से शायद और प्लेयर लेके आए, लेकिन अभी भी रियलिस्टिकली क्या चांस है? कैसेमीरो साइन किया है, मैंने बोला कि 70-80% यूनाइटेड की मिडफील्ड की प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है कैसेमीरो से। दैट्स बिग बूस्ट। तो अल्टीमेटली यूनाइटेड के लिए एम क्या है इस सीजन? व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस? आई डोंट एक्सपेक्ट यूनाइटेड टू इवन फिनिश इन द टॉप 6। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है, अभी सीजन लंबा है, 2 मैच हुए प्रीमियर लीग के, 2 मैच के बाद लिवरपूल के भी 2 ही पॉइंट हैं। लिवरपूल भी विनलेस है अभी, यूनाइटेड के 0 पॉइंट हैं, 20वें नंबर पे है यूनाइटेड। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बोलूं कि यूनाइटेड का सीजन खत्म हो गया। 36 मैच हैं, 36 मैच का क्या मतलब है? 109 पॉइंट, 108 पॉइंट अभी भी प्रीमियर लीग में खेलने के लिए बचे हैं। 6 पॉइंट गए अभी 114 में से। देयर इज अ लॉट टू प्ले, बट रियलिस्टिकली अगर टॉप 6 में भी, अगर यूरोपा का स्पॉट भी यूनाइटेड समहाउ रिटेन कर पाता है तो यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। दैट्स लाइक वाओ, आई मीन बहुत अच्छा, शानदार। ठीक है, वी वर फक्ड अप बट समहाउ वी मैनेज टू फिनिश इन द टॉप 6। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कैसे होगा इन कमिंग डेज। टू बी होनेस्ट, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम इन यूनाइटेड टीम, सो मेनी प्रॉब्लम्स। जो मैनेजर का आइडिया है वो प्लेयर के सिंक्रोनाइजेशन में बैठने का, फिर प्लेयर उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो स्किल वाले प्लेयर है नहीं। जैसे मैंने बताया, बहुत एरिया अभी भी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी टीम की मिडफील्ड, और उस मिडफील्ड में एक जबरदस्त, एक बिस्ट प्लेयर का एडिशन हुआ है। एक्सीलेंट साइनिंग। डोंट फॉल फॉर ट्रैप कि कैसेमीरो 31 का होने वाला है तो कैसेमीरो क्या कर लेगा, 2-3 साल है, प्राइम ढल गया है, 5 चैंपियन लीग जीत चुका है, 3 ला लीगा जीत चुका है, वो सब अपनी जगह है। 31 साल में कैसेमीरो कोई बूढ़ा नहीं है। कैसेमीरो फिट रहने वाला प्लेयर है और आराम से 4-5 साल प्रीमियर लीग में अपना टॉप लेवल पे फुटबॉल खेल सकता है। सो डोंट गेट फूल्ड कि वो 31 साल का होने वाला है तो क्या है, ये है वो है। रियल मैड्रिड को कैसेमीरो के जाने से जरूर नुकसान होगा, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन यूनाइटेड की मिडफील्ड में एक शानदार एडिशन हुआ, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ग्रेट साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, ब्रिलियंट।